इसकी बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, फाइलों में भी पंगे नहीं लेने, ठीक है ना। आइए बेटा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट अब बात नहीं करो। किसमें बेटा, डायरेक्शन में? कोई बात नहीं बेटा, अभी इसको करो, एक दिन सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन के डाउट इकट्ठे ले लेंगे, ठीक है। हाँ बेटा भव्या, डाउट ले लेंगे सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन के इकट्ठे, ठीक है। सुनिए बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान है। इसमें अपने जो क्वेश्चन है वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर और सेकंड वन इज सर्कुलर। और लीनियर में नाम से क्लियर है कि लाइन में बैठा है, कुछ अरेंज करना है लाइंस में, ठीक है। लाइन में हो सकता है दो लाइन भी दी हो या एक लाइन भी हो। लीनियर में ये रहने वाला है और सर्कुलर में क्या रहने वाला है, सर्कल में। और जब भी हम सर्कल में बैठे हैं ना तो हमारा फेस जो है वो सेंटर की तरफ होना चाहिए, बात ध्यान रखिए। फिर अपने आप क्लियर है, लेफ्ट राइट अपने आप को इमेजिन करना है उसकी जगह पे जब वो जो चीज वो बता रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे हूं तो मेरा लेफ्ट और राइट आपको पता ही है, अपना पता होगा सभी को, बस उसके अकॉर्डिंग चलना है, सबसे आसान रहेगा वो, ठीक है। और लाइन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले लीनियर बोल रहे हैं ना, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर में क्या, लाइन में एक लाइन बनानी है, फिर वो बोलता है कि 4 पर्सन को अरेंज करना है या 5 पर्सन को, जितने भी वो पर्सन बोल रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन में अरेंज करना है, कितने पर्सन को बेटा, 4। चार प्लेसेस बना लेने हैं हमने, ठीक है। और सबसे जो इजी टास्क होता है ना इसको करने का, एक पेंसिल लो, जैसे मान लो एक लाइन में बिठा रहे हैं हम, चार हमने प्लेसेस बना लिए, फिर अरेंज करते हैं हम। वो पढ़ के क्लियर होता है, हो सकता है एक आधे बार ऊपर नीचे भी लिख लें हम, आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे बिठाना है उसको, फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है। क्लियर है ये बात बेटा, ध्यान रखना, ओके बेटा। फिर आता है कि आपको डायरेक्शन गिवन है या नहीं गिवन, डायरेक्शन, ठीक है। लाइन में बिठा रहे हो, डायरेक्शन गिवन है या नहीं गिवन, उस पर कैसे। अगर डायरेक्शन नहीं गिवन तो सही है, हमने डायरेक्ट बिठा दिए हैं ये लोग, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, बी, हम इधर से इधर ही जा रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। ए से डी की तरफ यहां जा रहे हैं, तो बी क्या है बेटा, इमीडिएटली तो किसके बाद आ रहा है, ए के बाद। और सी और डी क्या है, उसके राइट में है, ऐसे बोल सकते हैं राइट में है ना। अगर ए यहां पे है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी और सी और फिर डी आ रहा है। ए बी है उसके जस्ट बाद में है और सी और डी क्या है उसके राइट में है, ऐसे बोल सकते हैं। याद रखना ये बात। अगर हम इधर से जा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट। समझ आ गई बात क्या, उस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे। वैसे इसकी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे बहुत आसानी से क्लियर होगा आपको, ठीक है। और सर्कुलर अरेंजमेंट मैंने आपको पहले बताया क्या है, सर्कल में बिठा देना, जितने भी लोग हैं उसकी पोजीशन को मार्क कर देना, 1 2 3 4 5 जितना भी है मार्क कर देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। और सर्कुलर वाला और इजी है एज कंपेरेटिव टू इसके। अगर हम बात करते हैं, 2 लाइन है अपने पास, कितनी लाइन है बेटा, 2। अपोजिट वाला, हाँ। अब हम यहां पे हैं, हमारे सामने हमने ये इमेजिन करना है कि हमारे सामने भी कोई है, जो हमारा राइट होगा और उसका क्या होगा, वो लेफ्ट। याद रहेगी बात, हमारा राइट है, मान लो यहां अपना राइट है, यहां उसका अपना क्या है, लेफ्ट है। क्लियर है बात, साफ है ये। तो उसके जस्ट सामने यहां पे क्या होगा बेटा, लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा बेटा, राइट होगा। क्लियर है क्या बात, हमने उसको ही देखना है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है यार। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा राइट ये वाला है, मेरा लेफ्ट ये वाला है, और मेरे सामने आप हो, आपका तो आप करके देखो, अपोजिट वाला बनेगा। क्लियर है ना ये बात सभी को, बस इस तरीके से इमेजिन करना है। और क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले हैं, बस 2 ही डिस्कशन है। वैसे तो पॉलीगन अरेंजमेंट भी होता है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ 2 पे डिस्कस करना है हमें। फर्स्ट वन इज लीनियर अरेंजमेंट और सेकंड में क्या है बेटा, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। और दोनों ईजी हैं, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा आपको, बिल्कुल आसान है, ठीक है बेटा। और ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट बारी में क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, क्या कह रहा है वो, पोजीशन कैसे बनानी है, किस तरह से इसको बिठाना है, वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अपने को क्लियर हो हमने जो किया है वो सही भी है या गलत। जैसे इसने दिया हुआ है,
आपकी बुकलेट में दिया हुआ है बेटा, सेकंड पेज पे दिया हुआ है। PQRST लिखा हुआ है ना बेटा, लेफ्ट राइट, सेकंड पेज है बेटा इसका, 11.2 मिल गया होगा सभी को, ठीक है। PQRST लिखा हुआ है ना, तो उसने लिखा है QRST आर राइट ऑफ P, किसके राइट में बेटा? P के, बिल्कुल सही है। बट ओनली Q इज द क्या? इमीडिएट राइट ऑफ किसका बेटा? P, जस्ट उसके बाद है। क्लियर है क्या बात? समझ आ रही है बात? क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट सुनना बेटा, SRQP आर लेफ्ट ऑफ किसके बेटा? T के। T के लेफ्ट में, T के लेफ्ट में, बट ओनली S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसका बेटा? T का। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल पास वाला ना हो इसलिए। डायरेक्शन पता है ना इसमें, कहां है? सामने की तरफ डायरेक्शन है, तब लेफ्ट और राइट पता लग रहा है हमें। देखो ऊपर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो दिया हुआ है ना P के एरो, तो ये देखो लेफ्ट और राइट। क्लियर है ये बात? उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इसने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो सभी को क्लियर होगा, उसमें बताने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। अगला आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना ये लास्ट में 2 रोज सीक्वेंस दिया हुआ है जो ABCDEF, मिल रहा है क्या? A पे राइट लिखा है और C पे लेफ्ट लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। और सामने क्या है बेटा? D है। सामने क्या है? D और EF। तो D पे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट, और F पे क्या लिखा है? राइट। वो आपको समझ आ गया होगा, आप मेरे सामने बैठे हो तो अगर मेरा राइट है तो आपका क्या होने वाला है? लेफ्ट होने वाला है। क्लियर है ये बात? समझ आ रही है ना सभी को? अब एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3 करने जा रहा हूं, आप उसको मत देखो, सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है? क्लियर हो जाएगा आपको। कितने चिल्ड्रन है बेटा? 4। तो 4 प्लेसेस बना लेने हमने, पहले एक लाइन बनानी है। क्लियर है बात? 4 प्लेसेस बना लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक बार जितने प्लेसेस हैं वो बनाए, लाइन बनाई, उसके ऊपर प्लेसेस बनाए, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। क्या बोल रहा है? A इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू B। नेक्स्ट टू B बोल रहा है ना, वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, ठीक है। बट नॉट नेक्स्ट टू C, तो C उससे दूरी है। समझ आ रहा है ना? उसके बाद इफ C इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D, C है वो D के आगे या पीछे नहीं है, यही बात कह रहा है ना वो। नेक्स्ट मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी, दोनों हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? साथ वाला, हो सकता है लेफ्ट, हो सकता है राइट, ये अपने को पता करना है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, A ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू B, तो हमने यहां पे B को बिठाया और A को यहां पे। क्लियर है क्या ये बात? ये हम आइडिया लगा रहे हैं जस्ट, हो सकता है हमें और भी ट्राई करना पड़े, ये हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कैसे करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? बट नॉट नेक्स्ट टू C, तो C यहां नहीं हो सकता, C कहां आएगा? और तो अपने आप है, D कहां आ जाएगा बेटा? यहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात सभी को? A के नेक्स्ट क्या नहीं हो सकता बेटा? C नहीं हो सकता, तो C यहां नहीं है तो फिर ऑब्वियस है यहां है। और A B C 3 चीजें आ गई, चौथा रह गया, चौथा कौन है? D, बिठा दो भाई उसको वहां पे। क्लियर है? पर एक बात और भी बनती थी, A भी तो हो सकते थे इंटरचेंज हो जाते, यहां पे क्या होता? A होता और यहां पे क्या हो जाता? B हो जाता। क्लियर है क्या? यहां पे C आ जाता और वहां पे क्या हो जाता? D हो जाता। क्लियर है क्या? ये दोनों केसेस बन सकते थे, यहां पे हो जाता D, यहां पे क्या हो जाता? C। लेकिन अपने को मतलब किससे है कि कहता है D से नेक्स्ट कौन है, यही बोल रहे हैं ना। Who is occupying seat next to adjacent of D? D के नेक्स्ट में बेटा, यहां से देखो दोनों कंडीशन ओके है, कोई मर्जी केस लिया हो उसने, आंसर तो सेम आ रहा है ना बेटा दोनों बार। कौन सा आ रहा है? A। यहां पे भी क्या आ रहा है बेटा? A। आंसर चेक कर लेना, A इसका आंसर होगा बेटा।
क्लियर है क्या सभी को? दोनों हमने डिस्कस कर लिए, केसेस दोनों बन सकते हैं ना बेटा, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ओके, अब कईयों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर सी बी यहाँ पे भी तो हो सकता था, करके देख लेना, वो बनेगा नहीं, करके देखना बनेगा नहीं, वो पोजीशन पता लग जाएगी आपको, एक बार इसे ट्राई करना, आपको क्लियर होता चला जाएगा कि क्यों नहीं बन रहा वहां पे, क्योंकि वो पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो जो पोजीशन उसको चाहिए। क्लियर है बात बेटा? अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम ताकि और अच्छे से क्लियर हो क्या है इन क्वेश्चंस में। P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a row facing north. Okay. कौन कौन है बेटा? P, Q, R, S, T, U, V, R and W are sitting in a row फेसिंग नॉर्थ। ओके, कितनी है? 2 4 6 8 पोजीशन है क्या? 8 है ना बेटा? जितनी पोजीशन है वो बना लिया हमने। अब देखते हैं वो क्या कहता है। अब सुनना ध्यान से। P is fourth to the right of T। P जो है वो किसके राइट में बेटा? कौन सा राइट है? फोर्थ। यहां पे अगर T है 1 2 3 4, यहां पे आएगा P। क्लियर है क्या? समझ आ रही है बात? फोर्थ, एग्जैक्ट फोर्थ है बेटा, फिफ्थ नहीं। क्लियर है बात? फोर्थ। उसके बाद सेकंड कंडीशन रीड करते हैं। W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। अगर मैंने S यहां पे बनाया 1 2 3 4, W यहीं आएगा ना? समझ आ रही है क्या बात? क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है? R and U which are not at the ends। कहां पे नहीं है? एंड पे नहीं है, वो अपन ने ऑलरेडी फिल कर रखा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सही हो गया। इट मींस ये विच आर नॉट एट द एंड्स आर नेबर ऑफ किसके बेटा? Q एंड T। किसके हैं? Q और T के। कौन कौन बेटा? R एंड U। T के साथ एक मिनट दोबारा रीड करो। R एंड U विच आर नॉट एट द एंड्स आर नेबर ऑफ Q एंड T रिस्पेक्टिवली। W, एक मिनट अगली लाइन में पढ़ लो। W इज द नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P। बिल्कुल सही है। एंड P इज क्या है बेटा? नेबर ऑफ Q। ओके, तो ये तो फिक्स हो गया कि इधर तो आ ही नहीं सकता, W फिक्स है तो यहां आएगा। उसके बाद अब ऊपर वाली लाइन आओ। Q और T बन चुका है ना अपना, R और U अरेंज हो सकते हैं ना अब अपने। U कहां आ जाएगा? यहां पे, और R कहां आ जाएगा? यहां पे। अब रह कौन गया? P Q R S T P। क्लियर है क्या ये बात? ये अरेंज किए। ये कौन सा बेटा? अभी पढ़ लेते हैं आप। R एंड U बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही बना हुआ है सारा। चेक कर रहा हूं इससे। T U V W P Q R S बिल्कुल सही है बेटा। क्लियर है क्या ये बात? एक बार दोबारा सुनो सारे बच्चे और अच्छे समझना, ठीक है? पहले में उसने इसमें सॉल्यूशन दिया ना, वो पढ़ना एक मिनट। वी गेट दैट देयर आर 3 पर्सन बिटवीन P एंड T। लिखा हुआ है ना, P और T के अंदर कितने आदमी है बेटा? 3। तो अपन ने क्रॉस लगाए हुए हैं, 3 क्रॉस लगाए हुए हैं। चेक करो उसको, समझ आ रही है क्या? ठीक है, फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको रीड करते गए और हम उसको फॉलो करते गए। एक बार दोबारा सेम क्वेश्चन करेंगे हम, सारा पढ़ के फिर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी गलती ना हो। कितनी पोजीशन है बेटा? 8 है क्या? 3 4 5 6। हाँ जी, अब क्वेश्चन रीड करते हैं स्टार्टिंग से। P Q R S T U V and W are sitting in a row facing north. Okay. P is fourth to the right of किसका बेटा? T का। क्लियर है बात? चलो ठीक है।
W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ किसका बेटा, S का। R एंड U विच आर नॉट एट दी एंड्स, वो कहां पे हैं, एंड पे नहीं है। आर नेबरर ऑफ किसके बेटा, Q एंड T के, किसके नेबरर हैं, Q और T के, कौन कौन, R और U। क्लियर है। W क्या है, इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ P, किसके लेफ्ट में बेटा, P। एंड P इज ए क्या बेटा, नेबरर ऑफ किसका बेटा, Q का, किसका नेबरर है बेटा, Q का। तो पहले लाइन में सबसे पहले क्या बोल रहा है, P इज फोर्थ राइट ऑफ किसका बेटा, T का, किसका राइट में है, यहां पे अगर T आता है यहां पे क्या आएगा, P आएगा। और P का नेबरर कौन है बेटा, जल्दी देखना, Q लिख दो। क्लियर है क्या बात। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। अब एक बात सुनो, अगर मैं यहां पे करता हूं S को, कहां पे करता हूं, S को, एक मिनट के लिए मान लो 1 2 3 4 यहां आएगा, कौन आएगा यहां पे, W। फिर जो अपनी बाकी कंडीशन है ना उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, U और V को नहीं बिठा पाएंगे हम बीच में। किसके साथ है, हाँ वो R नहीं आएगा ना बीच में, W और P इकट्ठे हो गए, यहां लेके आओ, P यहां पे आ गया, ठीक है। फिर वो फोर्थ पोजीशन कैसे बनेगी, T से फोर्थ पे लेके जाना है P को, फिर T से फोर्थ नहीं वो थर्ड बन जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस ऐसे ही क्लियर होगा, बिल्कुल जैसे आपने क्वेश्चन किया ऐसे ही अब डिस्कस करेंगे, वही क्लियर हो जाएगा। अपने को फोर्थ पोजीशन चाहिए ना बेटा, T के बाद कौन सी राइट में फोर्थ पोजीशन पे चाहिए P, ऐसे नहीं बना सकते हम कुछ भी। तो ये S यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा। क्लियर होगी क्या बात सभी को, इस तरह से रहेगा। तो S कहां पे फिक्स हो रहा है, यहां पे। S के कितना बेटा, कितने लेफ्ट में है, 4 लेफ्ट में है ना, चेक करो। W 1 2 3 4, क्लियर है क्या बात। और उसके बाद क्या बोला है पढ़ना, R एंड U, R नेबरर ऑफ किसके बेटा, T और Q के। एक ही रह गया बेटा, कौन, U तो आ गया, V रह गया था, V यहां जाएगा। अब उसके बाद कुछ और बोला उसने, कहते हैं हु आर सिटिंग एट दी एक्सट्रीम एंड्स, कौन बैठा है एक्सट्रीम एंड पे, T और S लास्ट पे। एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट कौन कौन है, T और S। क्लियर है क्या ये बात बेटा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान से समझना। देयर आर 5 हाउसेज P Q R S T, कितने हाउसेज है बेटा, 5, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है बात। उसके बाद क्या बोल रहा है, P इज राइट ऑफ Q, Q के राइट में कौन है, P, ठीक है। एंड T इज लेफ्ट ऑफ R, T किसके लेफ्ट में है, R के। एंड राइट ऑफ P, T किसके लेफ्ट और राइट में है, मतलब T इन बिटवीन P और R है। समझ रहे हो क्या, दोबारा पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए, सुनो ध्यान से। P इज राइट ऑफ Q, P किसके राइट में है बेटा, Q के। अगर Q यहां पे है तो P कहां पे है, यहां पे है। क्लियर है क्या। उसके बाद एंड T इज लेफ्ट ऑफ R, T इज लेफ्ट ऑफ R। उसके बाद T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ Q, ओके। Q के राइट में यहां पे बनेगा, P के राइट में यहां पे बनेगा ना, कौन बनेगा बेटा, P तो यहां है, T है, T बिल्कुल सही है, T है। P और Q तो यूज हो गए, तो एक रह गया अपने पास, कौन रह गया। अब पता है क्वेश्चन क्या होगा इसका, पूछ लेगा सेकंड पोजीशन पे कौन सा है हाउस, कौन सा हाउस है सेकंड पोजीशन पे, और मिडिल पे कौन सा है, शायद मिडिल ही पूछा है इस क्वेश्चन में। एक बार दोबारा करो इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को दोबारा करेंगे हम। सेम ऐसा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, सेम यही था शायद। सुनो बेटा ध्यान से सुनो, P Q R S T, P इज राइट ऑफ Q, P किसके राइट में बेटा, Q के, ठीक है। हमने
यहां पे बनाया Q और यहां पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, क्योंकि क्या है, P Q आ गया, मतलब Q पहले है और P कहां है, बाद में। क्लियर है बात। उसके बाद एंड P इज राइट ऑफ Q एंड T इज लेफ्ट ऑफ R। T किसके लेफ्ट में बेटा, R के, एंड राइट ऑफ P। तो यहां पे P के राइट में क्या आ रहा है, T आ रहा है, और यहां पे अगर R आ जाए तो अपने आप वो लेफ्ट बन जाएगा। P Q R कौन रहेगा, S। क्लियर है क्या बात। और उसके बाद चाहता क्या है, विच हाउस इज इन द मिडल, मिडल में कौन सा हाउस है। क्लियर है क्या बात। एक्सट्रीम पे कौन से हाउस हैं, S और। क्लियर है क्या बात। अगर बोलता है कि लास्ट से थर्ड पोजीशन चाहिए तो कौन सी है, इस तरह से जो भी वो बोलेगा वो देख लेंगे हम। वैसे तो मिडल या एक्सट्रीम की बात ही करता है ज्यादातर। मिडल वाला P, अगर 6 होते हैं यहाँ पे तो मिडल वाला कौन सा लेते हैं आप, दो के बीच वाला कौन सा आएगा, दोनों ही आएंगे। ठीक है, यहाँ कोई मीडियन थोड़ा ना चल रहा है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। क्लियर है क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सट्रीम का ही पूछा है बेटा उसने। 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ऑन ए बेंच, ए इज लेफ्ट ऑफ बी। ए कहां पे है, बी के लेफ्ट में। बी यहां है तो ए इस साइड ही है। क्लियर है बात। ए इज लेफ्ट ऑफ किसके बेटा, बी के। उसके बाद बट ऑन द राइट ऑफ सी, किसके राइट में बेटा, सी के। तो ए बी सी की पोजीशन कहीं ना कहीं क्लियर होगी हमें। यहां पे क्या है, बी है, तो यहां पे क्या है, ए, और यहां पे क्या है, सी। क्लियर है बात। उसके बाद क्या बोल रहा है, D इज द राइट ऑफ B। D किसके राइट में बेटा, B के। तो यहां पे क्या आने वाला है, D आने वाला है। क्लियर है क्या। तो एक ही बच गया, कौन, E, ले आओ उसको। क्लियर है क्या बात। एक्सट्रीम पे कौन है, सेंटर में कौन है, क्लियर है क्या बात। बस ये एक्सट्रीम पूछा हुआ, आई थिंक सो। C एंड E आ रहा है क्या, हाँ C और E आ रहा है। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन रीड करने से बन जाएंगे। ओके बेटा, ठीक है। ये सर्कुलर में ना 4 पोजीशंस बनाई हैं इसने, 1 2 3 4 है ना। तो यार जब हम बैठे हैं यहाँ पे, हम सेंटर की तरफ फेस है हमारा, तो हम सबको क्लियर है कि हमारा लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या वो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये चाहे ना भी बना के देता हम तो भी कर लेते। समझ आ रही है बात। तो इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, वहां से देखेंगे। ठीक है बेटा। क्या कह रहे बेटा, क्या कह रहे बेटा, बोलो। हाँ रुचि बोलो। अब क्वेश्चन में बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन में तो बिठाना पड़ेगा उनको लोग, तो ही पता लगेगा। आए बेटा, बना लिया, अच्छी बात। अरे देखो यार, एक बात है, मैं ए पोजीशन पे हूँ तो मेरा लेफ्ट ये है और मेरा राइट ये है, बस इतना तो है। और पता है क्या है, रीजनिंग करने का सबसे अच्छा मेथड पता है क्या होता है, एक A4 पेपर लो अपने पास और एक पेंसिल लो, जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे रोटेट करते जाओ, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। रीजनिंग, सबसे रीजनिंग का जो जेन्युइन मेथड है ना, वो यही होता है। मैं बोर्ड को घुमा नहीं सकता ऐसे ऐसे, अगर मेरे पेपर हो तो 1 सेकंड में वो क्लियर होती है कि क्या बना रहा हूं मैं। बिल्कुल उसको जैसे जैसे करते जाओ, टर्न करते रहो, बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। करके देखना आप एक बार, आज पक्का क्लियर होगा। A4 साइज की शीट होनी चाहिए आपके पास, पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करते हैं ना, इसमें पोजीशन आगे पीछे लिखी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हूं, आप हो, कोई मर्जी, लिखी जाती है। लेकिन उसको अगर पेंसिल हो तो 1 सेकंड में उसको क्लियर करके दोबारा उसको चेंज कर, और पेन होगा ना फिर बंदा 100 बार सोचता है यार ये गलत हो गया, फिर दोबारा बनाएंगे। इससे अच्छा वो बस ठीक है। क्लियर है ना ये बात, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे हूं, एग्जाम्पल 9 पे। Four ladies A, B, C, D and 4 men E, F, G, H are sitting in a circle around a table facing each other। एक दूसरे को देख रहे हैं वहां। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखने दो, हम क्या करें अब। ठीक है,
चलो आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। इकट्ठे नहीं बिठाना, नहीं तो रिया और नंदिनी बातें कर करके इधर निखिल और ये जतिन, मतलब समझ रहे हो ना, इसलिए इकट्ठे नहीं बिठा रहे हम। तो दिल पे क्यों लगा रही है बात को? एक नॉर्मल बात की है मैंने, इसका एग्जाम्पल क्लियर किया मैंने, ठीक है। साथ साथ नहीं बिठाना भाई हमने, ठीक है ना, थोड़ा दूर। ओके, अब क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। सी नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। सेकंड में बोल रहा है सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। किसके अंदर बैठ रहा है बेटा? जी और ई के अंदर। और किसको देख रहा है बेटा? फेसिंग टू डी, डी की तरफ उसका फेस हो रहा है। क्लियर है क्या बात? अब एक मिनट रुको, ये वो सर्कुलर है, यहां पे ए उल्टा चला रहा है क्या? ए बी और सी डी यहां पे बिठा दिया हमने लेडीज को। ए बी सी डी है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ई एफ जी और एच, क्लियर है क्या बात? ये सिर्फ हमने वो फुलफिल किया कि एक साथ ना बैठे। क्लियर है क्या? ए बी सी डी अलग अलग कर दिया सभी को, ए और सी के अंदर है। क्लियर है ना ये बात? ए और डी के अंदर भी कोई ना कोई है, बी और डी के अंदर भी, और बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहा है वो सुनो, कहते हैं सी किसके अंदर आना चाहिए? जी और ई के अंदर आ रहा है। क्लियर है इसके बाद? और उसके बाद फेस किसको करना चाहिए? डी को, बिल्कुल कर रहा है सी। उसके बाद एफ इज बिटवीन ए एंड डी, आ तो रहा है। क्लियर है क्या बात? उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड फेसिंग टू जी, किसको देखना चाहिए? क्लियर है क्या बात? उसके बाद एच इज राइट टू बी, एच इज, क्लियर है क्या बात? एच इज राइट टू बी, एच बी के राइट में, बिल्कुल सही है। बी, अब ऐसे कैसे पता लगेगा कि लेफ्ट में है या राइट में है? ये बात सुनो, यहां पे है बी बेटा, कहां देखता है वो? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ देखता है तो लेफ्ट मेरा ये है और राइट मेरा ये है, तो राइट बिल्कुल सही है ना, एच। समझ रहे इस बात को? अपने आप को इमेजिन करना है उस जगह पे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोल रहा है? वो पोजीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे ना, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज सिटिंग लेफ्ट टू ए। ए के लेफ्ट में कौन है? यहां पे ए है, ए के लेफ्ट में ये वाला कौन है? एफ। क्लियर है क्या बात? उसके बाद क्या बोल रहा है? इज फेसिंग हुम, किसको देख रहा है? एच को। क्लियर है क्या बात? उसके बाद क्या बोल रहा है? हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी का नेबर कौन है भाई? जी एंड एच, क्योंकि लेफ्ट राइट का कोई सीन नहीं बोला उसने सिर्फ इतना बोला कि बी का नेबर कौन है? कौन हो सकता है? जी भी हो सकता है और एच भी हो सकता है। क्लियर है क्या बात? लेफ्ट राइट का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो फिर क्लियर है, बी के लेफ्ट और में अगर हम बात करें तो ये आएगा और राइट में एच आएगा। क्लियर है क्या ये बात बेटा? प्रैक्टिस करना है घर पे जाके, तभी बनेगी बात। अभी जाने को नहीं बोल रहा मैं। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। मैंने देखा, मैंने सिर्फ ये चीज ध्यान दी कि ए बी सी डी आ रहे हैं और उनको अलग अलग बिठाना है और इन बिटवीन उनको सेट कर दिया। यहां से यहां पे, हाँ हम क्या करते हैं, हम जर्नल जो डिस्कस करते हैं ना, हम स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, जब 4 है ना, 1 2 3 और 4 ऐसे लेते हैं। मतलब मोस्टली जो कॉमन सेंस है वो यही कहती है कि हम इसी से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग ई एफ जी और एच, वही बिठाया हमने उसके अकॉर्डिंग। हाँ, जर्नली जो डिस्कस करते हैं वो यही रहता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत ऑप्शन बनते हैं बेटा, इन बिटवीन तो कैसे भी सेट कर सकते हैं हम। 2 लेडीज साथ में ना है कि आप तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी तो नहीं यहाँ पे जी आता, यहाँ पे तो अपने पास ई भी आ सकता था, एफ भी आ सकता था और एच भी आ सकता था, ठीक है ना, वो आ सकता था।
लेकिन कुछ वो क्वेश्चन रीड किया हमने, स्टार्टिंग से रीड करना है और पूरे को अप्लाई करना है, फिर बनेगी बात। उस चेक कर लेंगे। हाँ जी बेटा, क्या टाइम है? इसके थोड़े से ही क्वेश्चन है बेटा। कितने हैं? 28 में से 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे तुम पढ़ोगे क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है। और सुनो, अब ना नेक्स्ट जो चैप्टर है ना वो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है, तो मासी ताई बुआ सभी को अच्छे से जान लेना, ठीक है ना? उसी पे चलाना है आप अपने को वो वाला, ठीक है? पूछ लेना मम्मा से अच्छे से। हाँ बेटा वो ठीक है आपकी बात, अगर वो लेते तो ऐसा नहीं होना था। हाँ जी, अभी नहीं है, कर लेना सारे बच्चे अच्छे से।